जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं 3-4 दिनों से एम्स हॉस्पिटल में चक्कर काट रहा हूँ अपनी माँ के इलाज के लिए, और बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से डिस्कस किया, स्पेशली बहुत सारे पेशेंट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं लेकर के हुए थे और बहुत सारी बातें हुई। इसमें मुझे बहुत सारा अनुभव मिला। आज मैं वही अनुभव को शेयर कर रहा हूँ, जिससे शायद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली लाइफ के साथ क्या क्या होता है और हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में लोग पड़े थे कि देख करके हैरानी आ जाती थी। कई लोग अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए खास कर करके अपने एक उसमें से एक पेशेंट थे, उनके माँ बाप स्पेशली उनके फादर को कैंसर और दामा वाला बीमारी हो गई थी और बहुत सालों से इलाज करा रहे थे। बहुत तकलीफ़ थी और बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए थे। इससे पहले बाहर इलाज करा रहे थे, कई सारे पैसे लगाए, सब कुछ ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि पैसे गिरवी ले करके इलाज कराएं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स जारी था और कैंसर का ट्रीटमेंट्स चल रहा है और यहाँ पर एम्स में भी वो ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। और उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। कमाने वाला इंसान खुद वही था और दिखाने वाला भी वही है। सारा खर्चा उसके सब कुछ चला जा रहा है फैमिली में, यानी उनकी फैमिली की स्थिति ख़राब होगी, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई की भी स्थिति ख़राब होगी, वो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपनी फैमिली की स्थिति सुधार नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही थी। उस समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मैं इस टेंशन से कैसे निकलूँ। और धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और उस डिप्रेशन से उसके फैमिली डिप्रेस्ड हो रहे थे, उसके बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं और सारे लोग पूरे घर में करीब करीब मातम का माहौल सा छा गया था। जिस तरह से उन्होंने बताया, मेरे को सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाती है और फिर लोग फंस जाते हैं और फिनेंशियली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि फिनेंशियली सारे पैसे उनके ख़त्म हो जाते हैं और उनके पास दिखाने के लिए रहता नहीं है। जो कुछ है उसमें वो कर पा रहे हैं और उसमें भी बाहर ही इतनी कर्ज हो गए हैं कि वो कर्ज को चुकाने के लिए भी उनके पास इनकम नहीं है। और पैसे कमाएं तो कहाँ से कमाएं, एक लिमिटेड है। एक आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपया मिल रहा है। किसी की इतनी सैलरी है कि चलो 40-50 हज़ार रुपया कमा रहा है, किसी कोई लेबर क्लास का है तो डेली 400-500 रुपया कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे सबकी एक फिनेंशियल्स बनी हुई है, एक स्टेटस बना हुआ है, उतना ही कमाना है और उतने ही में सबको दिखाना है, परिवार को चलाना है, और कैसे करें। और इस वजह से वो फिनेंशियली डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं और वो खुद ही दिखाते उनका खुद को ही पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, कैसी लाइफ होगी, कैसी स्थिति होगी। और इस वजह से वो खुद बहुत परेशानी में चले जा रहे हैं। उसमें भी एक और ऐसा केस मिला था कि उनके फैमिली में किसी को पैरालिसिस था, पूरी एक बॉडी पैरालिसिस थी और वो कई बार से ट्रीटमेंट्स को चल रहे थे, लेकिन उसकी वजह से भी वो ट्रीटमेंट्स में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था और उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। कहीं ना कहीं उनकी हालत वैसी ख़राब हो रही थी। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग थे जिनकी ऐसी हालत ख़राब हो गई कि उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे चलूँ, मेरे परिवार का कैसे खर्च चलेगा, मेरे बच्चे का खर्च कैसे चलेगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, उनकी ज़िंदगी के आगे की परवरिश कैसे होगी। इस सारे चीज़ को लेकर के दुविधा में और डिप्रेस्ड में इंसान खुद ब खुद पड़ा हुआ है। उन्हें कल का पता नहीं है, खाने का सूद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं नहीं खाएं। उसमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे कि वो दिन भर लाइन में लगे हुए हैं, वो खाना तक भी नहीं खा पा रहे थे। बस ऐसी सिचुएशन चल रहा है, ऐसी लाइफ चल रही है, क्या करें। आखिर ऐसे सिचुएशंस में कब तक रहें, कब तक निकले। और एक दूसरी सिचुएशंस भी मुझे मिली, ऐसे भी जिनके पास पैसे हैं, बहुत सारे हैं, घर में ज़मीन संपत्ति था, माँ बाप ने बेच दिया, अपने सारे 4 भाइयों ने बांट उठ लिया, पैसे रखे हुए हैं, लेकिन उसके पिता अगर बीमार पड़ गए तो उनको इलाज नहीं करा पा रहे। डॉक्टर कह रहा है कि अब सीरियस है, ले चलो इसको अच्छे से PMCH हॉस्पिटल में ले चलो या अच्छे जाकर रेफ़र कराओ अच्छे हॉस्पिटल में। वो नहीं ले जा रहे हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे सिचुएशंस में मिले हैं कल। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो हम नहीं कहते कि आप इलाज नहीं कराओ, ऐसे सिचुएशन में अपने माँ बाप को छोड़ दो कि वो मरने की स्थिति में आ जाए। इलाज कराइए, सब चीज़ों को देखना है, लेकिन एक फिनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करना है। आप खुद कमाने वाले हैं, अगर आप ही नहीं रहे, आप ही बीमार पड़ जाएंगे तो ऐसी स्थिति की घर की हालात है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। तो पहले आपको ठीक रहना होगा, पहले आपको समझना होगा कि सर्वाइवल के लिए हमें ठीक होना पड़ेगा। अगर हम ही ठीक नहीं है तो मैं दूसरों का इलाज कहाँ से कर पाऊँ, अपने पेरेंट्स को कहाँ से इलाज करा पाऊँगा, अपने फैमिली को कहाँ से इलाज करा पाऊँगा। ये सब सारी स्थितियाँ, प्रॉब्लम्स बनते रहेगी, समस्याएं होती रहेगी और हम समझ नहीं पाएंगे कि इससे कैसे निपटे। और यही समस्याएं का सबसे बड़ा कारण है। लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, पैसे
एक लिमिटेड है, उस सब अमाउंट में ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी हालात और बिगड़ते जा रही है। कभी आपने देखा है, कभी आपको पैर में या हाथ में जख्म हो जाता है, तो जख्म होता है तो उसको इलाज करते हैं, ठीक होने के लिए सब जगह कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जख्म बहुत बढ़ते जाता है, पस हो जाता है, तो और इलाज करने के लिए सर्जरी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, मैंने इलाज करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। लेकिन जब पूरी पस से और हाथ पूरी तरह सड़ने लगता है और धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ने जाती है, पूरी हाथ तक जाती है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर सलाह देता है कि हाथ को काट दे, और उस स्थिति में आप क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं काटना है, पूरी बीमारी फैल जाएगी, तो आपको हाथ को काटना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन जितना कोशिश है, लेकिन आप दिखाने की कोशिश करो कि ठीक हो जाए। ऐसे ही कभी कभी स्थितियाँ आ जाती है फैमिली में भी, किसी एक की तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हो जाती है, तो हमें देखना है कि उनके इलाज में कहीं हम ना बर्बाद हो जाए। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी अपने सिचुएशंस के साथ साथ। थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन सच यही है, क्योंकि सच तो सच रहता है, आप मानो या ना मानो। आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, ना इधर का है ना उधर का है, ना घर का है ना घाट का है। अभी आपके पास लिमिटेड है, 40-50 हज़ार रुपया आप कमा रहे हो, और आपके खर्चे उससे ज़्यादा है। फैमिली में ऐसी तबीयत ख़राब हो गई किसी के, जिसके महीने के खर्चे 40-50 हज़ार रुपये दवा में चल जाएगी। अगर आपने पूरा लगा दिया, झोंक दिया, तो फिर क्या करोगे? आपके फैमिली वाले क्या करेंगे? रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, उनको खाने के लिए नहीं है, उनकी परवरिश नहीं है, बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाएगा, पढ़ाई नहीं है, सारा फैमिली बर्बाद हो जाएगा। उस स्थिति में क्या करें? एक लिमिटेशंस है, एक उस लिमिट तक जितना आपके पास है उतना आप करिए, कोशिश करिए, उनके पास वक्त दीजिए, टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे से ही इलाज हो पाती है, और कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं कि क्या करें। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल से, ऐसे डॉक्टर से जो बहुत कम पैसे में आपकी इलाज अच्छे से हो पाती है। एम्स अगर देखा जाए, जहाँ भी एम्स जिस स्टेट में हो, वो अपने आप में बेस्ट हॉस्पिटल होती है। आप वहाँ इलाज कराएं, आपको बहुत कम कॉस्ट में और अच्छे से इलाज मिल पाते हैं। लेकिन बाहर में इतने सारे पैसे लग जाते हैं और आपकी जेब खाली हो जाती है, आपके पास कुछ रहता भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने घर वालों को कैसे खिलाओगे? अपने बच्चों की देखभाल कैसे करोगे? खुद की देखभाल कैसे करोगे? अगर आप ही बीमार पड़ गए तो फिर क्या करोगे? फिर किसकी इलाज करा पाओगे? आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता है। और इसमें इंसान पेरेंट्स के इलाज कराते खुद ही डिप्रेस में चला जाता है, और मालूम चलता है कि उसी की इलाज चल रही है, तो सारे परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों को देखने को मिलता है। तो सिचुएशंस को समझे। मैं नहीं कहता कि मेहनत नहीं करना है, करें, खूब करें, इतना करें, लेकिन जो जितना सक्षम है उतना ही कर सकते, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात में आपकी लॉटरी लग जाएगी, आज 40-50 हज़ार कमा रहे हैं तो कल 4-5 लाख ज़्यादा कमाने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग कई तरह के बातें करते हैं, नहीं माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो आपको दुआएँ मिलेगी, आप करोड़पति बन जाओगे। सही है, हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या करोगे? अभी आपके पास क्या है? अगर अभी आपकी 40-50 हज़ार रुपया इनकम है, तो क्या आपके इलाज के लिए 2 करोड़ खर्चा तो कैसे करोगे? या आप 20 लाख 25 लाख खर्चा कैसे करोगे? सिचुएशंस को समझना है, खुद को बेचना नहीं है, खुद को मजबूत रहना है, खुद को हिम्मत देना है, साहस देना है, और मैनिफेस्टेशन करना है, अपने आप को ईश्वर से प्रार्थना करना है, और हर दिन अपने आप के लिए भी जीना है, खुद पे इन्वेस्ट करना है, खुद पे खर्चे करने हैं, और खुद को एंजॉय करना है। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो काम तो सब कुछ आप ही को करना है ना। कोई और आकर तो आपका पेरेंट्स का इलाज नहीं कर पाएंगे, कोई और आपके बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, कोई और आपको ये सब सारी सुविधा नहीं दे पाएगा। आप खुद कैपेबल हैं और काम भी कर रहे हैं, आप वर्किंग भी हैं, तो फिर किस बात का? इतना ही करें जितना हो सकता है, और उतना ना करें कि फिनांशली आप इतने कंगाल हो जाएं कि आप ना घर के रहें ना घाट के रहें। फिर आपकी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके घर वाले को छोड़ बगल वाले कहीं वाले लोग थूक के चले जाएं, कुछ बोल के चले जाएं, इतनी बना लें, आपके अपने परिवार भी आपके से जुड़े हैं वो सब खत्म हो जाए। ऐसा भी ना होना चाहिए। किसी एक के लिए सब कुछ लुटाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि माँ बाप की सेवा के लिए आपको सब कुछ नहीं करना है, पूरी चीज़ें लगा देना है, जी जान लगा देना है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। आज बहुत लोग ऐसे
मुझे मिले थे कल हॉस्पिटल में, जो लोग बता रहे थे कि कई जगह हमने इलाज कराया जहाँ पर CNN हॉस्पिटल्स की बात चल रही थी, वहाँ पर कोई अमित कुमार डॉक्टर है, स्पेशली ये सब देखते हैं, वहाँ पर कॉस्टिंग मिनिमम 5 लाख 2 लाख ऐसे आते हैं। किसी किसी को ज़्यादा एक्सीडेंटल केस है तो 20 लाख से कम नहीं आते। अब गरीब बेचारा जाए तो जाए कहाँ, मर ही जाएगा ना। और लोग कह रहे हैं मरेंगे, मरते ही हैं लोग, लेकिन जहाँ चाह है, जहाँ जीने की राह है, वहाँ पर साफ रास्ते खुल जाते हैं। हमें पता नहीं होता है, हमें अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से जाइए, दिखाइए और वहाँ पर इलाज कराइए। जितना सक्षम हो सकते हैं वहाँ पर कोशिश करिए। अब सक्षम है और इलाज नहीं करा रहे, ये भी बहुत गलत बात है, जो कि कल मैंने एक्सपीरियंस किया था। जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी में बताया था, एक फादर जिनको वो हो गया था, कैंसर हो गया था पूरी तरह से, मैंने ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। और उससे पहले की घटना है कि उससे पहले एक ज़मीन बेची थी करीब 27-28 लाख का, और 3-4 भाई ने अपने पैसे बांट लिए थे। जब उनकी स्थिति ख़राब हो गई तो एक सिंपल लोकल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ से इसे रेफ़र कर रहे हैं कि यहाँ से जाइए, इमरजेंसी वार्ड में ले जाइए और पटना और बहुत अच्छे शहर में अच्छे इलाज कराइए, लेकिन कोई इलाज कराने के लिए ले नहीं जा रहा है और अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा भी सिचुएशंस ना आने दें। ऐसे भी ज़्यादा आप पैसे होकर भी इतना गरीब ना बने कि अपने इलाज भी ना करा पाएँ, वैसा स्थिति ना होने दें। और इतना मेहनत करें कि हम कोशिश करते रहें, और जितना पैसा हो उसमें से अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो हाँ, आप 70,000 80,000 तक आप खर्चे कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए कर सकते हैं, लेकिन 20,000 अपने बच्चों के लिए भी रखें, अपने फैमिली के लिए भी रखें, खुद के खाने के लिए भी रहें। जहाँ रहते हैं वहाँ रहने के लिए रेंट भी दे सकते हैं, जहाँ रहते होंगे वहाँ पैसा लगता होगा रहने खाने सबके लिए, उसका भी इंतजाम करके ही छोड़ना है। आप पूरे 1 लाख और 2 लाख और कर्जे लेकर के इलाज कराना ये भी मूर्खता है, क्योंकि जब जिनको जाना है वो जाएंगे, चाहे आप जितना कोशिश कर लो। ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं, आपने पूरा पैसे लगा दिए। कल तो मैं एक से एक ऐसे लोगों से मिला जिसको मैं सुन के बातें दंग हो गया था। एक ऐसे थे इंसान, बता रहे थे कि उनके फैमिली में करीब एक्सीडेंटल केस था, 40 लाख रुपए लग गए और बच्चा कुछ नहीं हो पाया, बच भी नहीं पाया। चलो जिनके पास पैसे करो इलाज, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बच नहीं पाया ना। तो जिनको जाना है वो जाएंगे। अगर आपके हाथ काटना था, डॉक्टर कर दिया तो काट दिए ना, रोके नहीं ना। तो अगर छोड़ देते तो पूरा बॉडी सड़ जाता, तो फिर क्या करते? तो आपको समझना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हमेशा लाइफ में बचत करने के टेक्निक्स रखें। हमेशा 2 अकाउंट्स बनाइए। एक फिनांस का अकाउंट होता है जिसमें आपको एजुकेशंस के लिए बनाइए, और दूसरा मेडिसिन्स के लिए यानी डॉक्टर्स के लिए बनाइए। एक इलाज के लिए बनाइए और एक शिक्षा के लिए बनाइए। हर दिन जितना इनकम है आपके पास, जितना हो सकता है, अगर आप 500 रुपया डेली कमा रहे हैं तो आप 100 रुपया जमा कर सकते हैं। 50 रुपया इस अकाउंट में, 50 रुपया इस अकाउंट में, और डेली जमा करिए इस अकाउंट से। अगर एजुकेशन के लिए तो इसी में अपने बच्चों को फीस के लिए पैसे दीजिए, कॉपी किताब कलम जो भी लेना है उसके लिए पैसे निकालिए। अगर इस इलाज के लिए ज़रूरत पड़े तो इसमें से निकालिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ते हैं, तो वहाँ पर कलेक्टिव मनी है, आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एकदम से बहुत स्थितियाँ ख़राब हो जाती है और फिनेंशियली लोग बहुत वीक हो जाते हैं, और यहाँ तक सब कुछ रहने के बाद भी सब कुछ खो देते हैं, और उसके बाद ऐसे ऐसे लोग डिप्रेस्ड में चले जाते हैं। पेरेंट्स को इलाज कराएं, पेरेंट्स भी नहीं बचे और खुद भी डिप्रेशन में चले गए, और उनकी भी इलाज चल रही है, और उनके परिवार वाले बिखर गए हैं। उनकी मिसेस अब ससुराल में न रह कर नैहर में रह रही है, उनकी सेवा पानी सब कुछ अब वहीं हो रहा है, अब यहाँ करने वाला ही नहीं है। सब कुछ बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया है। अब क्या करें? आप धीरे धीरे आपकी भी स्थिति खराब हो जाएगी। घर वाले फिर उनकी शादी ब्याह कर देते कि वैसी ज़िंदगी चलेगी, पता नहीं क्या होगा। बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, मेहनत करें, एक इंसान के भांति कर्म करते जाना है। जिम्मेदारी पूरी निभानी है, जिम्मेदारी से भागना नहीं है, खुद को ध्यान रखना है। डेली सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, अपने लिए जिए, थोड़ा वक्त निकालें, दोस्तों के साथ बैठे बात करें, मुस्कुराएं, इन्वेस्ट खुद पे भी करें। यानी कि
नहीं नहीं, आज मैं थोड़ा कम खाऊंगा तो पैसे थोड़ा जमा कर लूँगा, इलाज में काम आएंगे। नहीं, फिर पता नहीं आप बीमार पड़ जाएंगे और फिर आपके इलाज के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं। तो आपको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रह करके एनर्जेटिक और फाइन पूरी तरह से रहना है, क्योंकि आप ही घर का डोर है, संभाले हुए हैं। और सबको ठीक करने के लिए, साथ चलने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली फिट रहना पड़ेगा और उसके लिए खुद पे इन्वेस्ट करना होगा, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इन्वेस्ट करना होगा। तभी आप पूरे परिवार के डोरी को बांध कर अच्छे से चला सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही फिनेंशियल डिप्रेशंस लाइफ में आते जाएंगे और आप फिर कहीं पर नहीं बच पाएंगे, कहीं नहीं टिक पाएंगे और पूरी फैमिली बेघर हो जाएगी। मुझे इतना ही कहना था, मुझे इतना ही मैसेज देना था जो मैंने दे दिया। बाकी आपकी सोच, आपकी समझ और आपको जो लगे आप कहते रहिएगा, लेकिन मेरी जो बात थी मैंने आपके साथ रख दिया है। कुछ भी आपको लगे, जो भी बात हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई कर सकूँ। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। जिस तरह का चीज़ें देखना है, समझना है, हमें कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आप तक वो पहुँचाता रहूँ। तो हमारे साथ इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।